व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हुमायूं तारिक अलखुदी, फाउंडर अलखुदी स्कूल ऑफ थाट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरा मौजूद गुफ्तगू जो मरी में सानिया पेश हुआ है, एक आफत अल्लाह ताला की तरफ से थी कुदरती तौर पे, और दूसरी जो इंसानों की बनाई हुई आफत वो ज़्यादा अजियत वाली थी। जिस तरह लूट मार का बाज़ार गर्म था। असल में ये वाक़यात जब रूनुमा होते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि कौम कितनी बेदार है, किसी मुल्क के अवाम कितने बाशऊर और कितना उनका ज़मीर जाग रहा है। मैं मरी वालों को, उधर के लोकल्स को या होटल्स मालकान को कसूरवार नहीं ठहराता, बल्कि ये पूरा माशरा, मरी इस माशरे की एक छोटी सी झलक है। असल में तो ये पूरा माशरा ही एक बिगड़ा हुआ माशरा है। जब हमारे हुक्मरान एक दूसरे को इज़्ज़त पमाल करते हैं या एक दूसरे को बुला भला कहते हैं, असल में अवाम ही ऐसी है। अगर हकीकतन देखा जाए तो अवाम ही ऐसी है कि जिसे जहाँ मौका मिलता है माफ़ कोई नहीं करता। मरी एक झलक थी माशरे की, और अफसोस का मकाम ये है कि जो हमारे थिंक टैंक हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो माशरे की अखलाकियात को देखते हैं या अखलाकियात का दर्स देते हैं, शायद उनका दर्स भी नाकाम हो गया हुआ है। शायद कि उनके अफकार में, उनकी फ़िक्र में या उनके बयान करने में किरदार साजी कहीं नज़र नहीं आती। मेरा ख़्याल है कि ये माशरा अपनी बदतरीन सतह की तरफ जा रहा है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत है कि बदतरीनों में से बेहतरीन पैदा होते हैं। तो हमें अपने आप खुद अफसोस होना चाहिए, अपने आप को नदामत फ़ील करनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम हुई है। और माशरा देखिए, अगर जिन लोगों ने 4-4, 5-5 हज़ार रुपया एक टायरों को चेन लगाने के लिए दिया, या एक किराए का कमरा जो 2500 का है वो 50,000 में है, ये पूरे माशरे की एक छोटी सी तस्वीर मरी में दिखाई गई है, कुदरत ने दिखाई है। असल में पूरा माशरा ही इस तरह है। आप कहीं चले जाएं, अगर जब आप मजबूर बेबस होंगे तो कोई भी बंदा जिसका हाथ पड़ता है वो आपकी बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। तो कौमें और तरक्की इस तरह नहीं होती। हमें सबको अपनी सलाह करनी चाहिए। तो फिर हमें अपने इस माशरे को देखते हुए हमें अपने हुक्मरानों से गिला नहीं करना चाहिए। जब हम अखलाकी तौर पे, इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे इस तरह के हैं, तो अगर हमारे साथ ऊपर हुक्मरान ऐसे हैं तो फिर तो ये अल्लाह की कानून है ना, कि जिस तरह के लोग होंगे अवाम होगी, उसी तरह के हुक्मरान होंगे। हम अपने हुक्मरानों को क्यों कोसते हैं? हमें अपना आप कोसना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा गिला और अफसोस जो मुआशरे के थिंक टैंक हैं वो किधर हैं? वो कहीं नज़र नहीं आते। जिन्होंने माशरे की किरदार साजी करनी है वो किधर है? कम से कम एक ऐसी जमात ही तश्कील दी जाए कि जो इस बेज़मीर माशरे को, इस मुर्दा माशरे को जगा दे। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो वो कमेंट्स कर सकता है। बाकी ये है कि अफसोस के शहीन न बना दो। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे, इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे हमारे अखलाकियात बुलंद नहीं होंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। मेरा ख़्याल है कि ज़वाल मज़ीद आएगा, और उस ज़वाल के बाद इंशाल्लाह खुशहाली और एक बेहतरी आएगी। वो कब आएगी? जब हम खुद लाना चाहेंगे। मैं एंड पे यही कहूँगा, हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। पाकिस्तान जिंदाबाद।